हम लोग सब हैं सौतेले भाई, तो हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार होगा ही होगा। जब बेफिक्र रहिए, 24 में हम चुनाव लड़ने हैं और मैं खुद या तो बनारस से मोदी जी के सामने लड़ूंगा, नहीं तो मोदी मोदी मोदी, यही होता है और कुछ होता है, यही ढंग का बचता है। क्या कह रहे हैं? जय जवान जय किसान, दोनों ही परेशान है। 15 लाख रुपए कहे थे खाते में आए, तीनों पत्रकार भाइयों से पूछ रहे हो किसी के खाते में आए क्या? हमारे में तो आए कि ना आए। इस साल जवानी पड़ने की जिंदगी होती है, ना बहन की शादी में आता, ना माता के मरने पाता, ना किसी की उस पर नहीं आ पाता। वो पूरी जिंदगी अपनी फौज में बॉर्डर के ऊपर गुजार देता है। MSP जो बॉर्डरों पे खड़े, क्या बर्फ अफसर के लिए अलग है, क्या जवान के लिए अलग है? जवान बंदूक लेके खड़ा रहता है, अफसर फिर भी पीछे रहते हैं और उनको 95% एक्स्ट्रा, 5% जवान को। आज नेशनल मीडिया कहाँ है? आज बड़े बड़े मीडिया कहाँ हैं? जो दंगे हो जाते हैं उनके लिए तो 100 चैनल मीडिया पहुंच जाता है। आज क्या अफसर को ज्यादा लगती है, सिपाही को कम लगती है? जबकि सिपाही बाहर बंकर में है, अफसर जो है AC लगा कर रह रहा है। वो कहाँ से यहाँ पर जवान हुए हैं इकट्ठे? पूरी इंडिया से है, हम हिसार से हूँ, हरियाणा से, उत्तराखंड से है, कपवाड़ा, बारामूला, गाजियाबाद से। किसी ने कोई सवारी नहीं भेजा, अपने किराए से आए हैं, सारे अपने किराए से आए हैं। यहाँ ये भाड़े वाली रैली नहीं है, नेता लोग करते हैं। 50 बस वहाँ से, 50 वहाँ से, 10 वहाँ से, जनता को बस नहीं मिलती है और रैली में जिंदाबाद होता है। तो यहाँ सब अपने किराए से आए हैं, किराए से आए हैं। हाँ जी, सब अपने किराए, अपना दर्द है और उसको हम अपने हक को लेकर रहेंगे। असलियत में ये लफड़ा क्या है, ये मामला क्या है, क्या है? हम क्यों आए यार, क्यों आप लोग आए? ये मामला है जैसे एक बाप के 2 बेटे हों, एक को मालामाल कर दिया, दूसरे को उसका हिस्सा दिया नहीं। माला माल किया है ऑफिसरों को कर दिया है, ऑफिसरों को। यहाँ बाप की भूमिका में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और बेटे हैं ऑफिसर और जवान। तो जो बड़ा बेटा है ना ऑफिसर, उसको ज्यादा दे दिया क्योंकि वो धिंग है। और जो हम लोग किसान, ये जवान लोग हैं, हम लोग कमजोर हैं, हमें ना तो ज्ञान है, ज्ञान अभी हो गया, पहले नहीं था। हम लोगों को कोई साथ रखता नहीं है, जहाँ भी मीटिंग होती है उसमें अक्सर जाते थे, तो उन्होंने अपने लिए ले लिया, हमें नहीं दिया। अरे तो 4 साल की है क्या? ऑफिसर भी 4 साल रहेंगे कुर्सी पे? नहीं नहीं, यही तो है पार्शलिटी। वहाँ ऑफिसर तो रहेगा पूरा 60 साल और रहता आया है 60 साल। हम लोग 15 साल में हमको घर भेज दिया जाता था। यहाँ नौकरी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं, मिलती नहीं, जैसे मुझे नौकरी मिली आज तक। तो 15 साल में जो पेंशन उनको मिली वो बहुत कम मिली, उसी पे OROP ये जवानों के लिए होता था। अभी ये बड़े भाई साहब लेके बैठ गए कि मेरा भी हक है, दादा लाई है ना। तो इन लोगों ने हमको 33,000 करोड़, हमारा 23,000 करोड़ ये हड़प कर गए। जिस तरीके से जवान 15 साल बाद बॉर्डर पे आ जाता है, अब 4 साल बाद घर पे आ जाता है, आ जाएगा पेंशन बंद करने का तरीका तो क्या लग रहा है जो अधिकारी बैठे हैं वो बूढ़े नहीं होते हैं, वो बुजुर्ग नहीं होते हैं क्या? वो उनकी उम्र बराबर चलती रहती है? नहीं, उनकी दादा लाई चीज होगी ना, उनके हाथ में है ना भाई साहब। ये अधिकारी और नेता ये सगे भाई हैं, चोर चोर मौसेरे भाई कह दो या सगे एक माँ के बेटे कहते, ये लोग तो वो हैं। हम लोग सब हैं सौतेले भाई, तो हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार होगा ही होगा जब तक हम नहीं जागेंगे। और इसको हमारा जागने का मेरा मकसद ये है, मेरा दिमाग कहता है कि हमें एक फौजी पार्टी बनानी चाहिए और हमें इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। मतलब इनके साथ नहीं, हमें इनके खिलाफ में लड़ना चाहिए प्योर। ना हम किसी बीजेपी के और ना हम किसी कांग्रेस के कल्लू अपनी पार्टी बनाना हम चाहते हैं। और हमने काम भी चालू कर रखा है। यहाँ तो हम OROP के साथ OROP के गीत गा रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ अपनी पार्टी का काम भी कर रहे हैं। और हम 24 में इलेक्शन आ रहा है, अब तो बेफिक्र रहिए, 24 में हम चुनाव लड़ने हैं और मैं खुद या तो बनारस से मोदी जी के सामने लड़ूंगा, नहीं तो मोदी जी के सामने। वहाँ तो उनका डंका बजता है प्रधानमंत्री के सामने, वो डंका उनका बजता है, लेकिन लठ हमारा बजेगा इस बार। लठ उनके पास डंका है, हमारे पास लठ है वोट का। वोट हमारे पास आएगी, जनता परेशान है भाई साहब, मोदी से पूरी दुनिया परेशान है। अरे विदेशों में डंका बज रहा है, सेना का नाम रोशन हो रहा है, आप कह रहे हैं। भाई साहब विदेशों में इनके दोस्त बैठे हैं, अडानी जी, अंबानी जी, उनको इन्होंने मालामाल करके भेज दिया है। वहाँ किराए के टट्टू आ जाते हैं, मोदी मोदी मोदी, यही होता है और कुछ होता है, यही डंका बजता है। क्या कह रहे हैं? पत्रकार भाई साथी, आपने भी सुना होगा, आपकी मेरे ख्याल में 25 के आसपास उम्र होनी होगी। एक देश का नारा दिया था किसी ने, जय जवान जय किसान। आज ये जवान उसको बदल रहा है, जय जवान जय किसान, दोनों ही परेशान है। जय जवान जय किसान, दोनों ही परेशान। किसानों की आय दुगनी कर दी है। अरे मेरे भाई, किसान के अगर बेटे होते तो आपको पता लगता
माता कितनी दुगनी की है। किसान का बेटा हूँ मैं, किसान का बेटा प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कितनी दुगनी हुई है, कहते हैं ना। 15 लाख रुपए कहे थे खाते में आए। तीनों पत्रकार भाइयों से पूछ रहे हो किसी के खाते में आए क्या? हमारे में तो आए कि ना आए। 15 लाख रुपए बढ़ने से पहले 15 लाख रुपए बोले थे, किसी के खाते में आए कि ना आए। मैं ये बोला पूरी जनता, ये सैनिक भाई जो बोल रहे हैं ना, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पानीपत से हैं आप? पानीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, रामनिवास कौशिक मेरा नाम है। आप आरओ का पानी पीते हो, टैंकर का पानी पीते हो। ये फौजी जो सैनिक है ना, पूरी जो अच्छी जिंदगी होती है, 19-20 साल जवानी पड़ने की जिंदगी होती है, ना बहन की शादी में आता, ना माता के मरने पाता, ना किसी की उस पर नहीं आ पाता। वो पूरी जिंदगी अपनी फौज में बॉर्डर के ऊपर गुजार देता है। एक भेड़ बकरी उसी तालाब में पानी पी रहे हैं, जो ऊँट होते हैं वो भी पानी पी रहे हैं राजस्थान में, और उसी में एक आपका सैनिक भाई पानी पी के बॉर्डर की रक्षा करता है। और वो दोनों ही परेशान कर दिया आपकी जनता ने। सैनिक भी परेशान और किसान भी परेशान। आज कौन परेशान नहीं है? सब सड़क के ऊपर लाके छोड़ दिया। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हमारे देश की सेना मजबूत हुई है। सेना के सामने आओ ना, अभी आता क्यों नहीं? मजबूत आपको दिखाई दे रही मेरे भाई, एक बार उधर सेना के सामने आके बात करो ना, अभी सेना यहाँ बैठी है। कैमरे को उधर दिखा दो, कितनी ये खुश है जनता। अगर प्रधानमंत्री बोलते तो ये यहाँ क्यों आते? ये यहाँ क्यों आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री आके ये भी क्यों नहीं बोलता? झूठ बोल रहे हैं लोग। 5 दिन हो लिए यहाँ बैठे, आपने यहाँ भी देखा हुआ। नहीं, 6 महीने से बैठे हैं आप। जंतर मंत्र पे भी देखा। अरे 10 साल हो गए भाई साहब। भाई साहब आपके माध्यम से हम आगे बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस जनता में दुखी कौन नहीं है। और मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? वो मीडिया के बारे में ये बता देता हूँ, अगर मेरे भाई 2024 में अगर मैं जिंदा रहा तो आपको बुलाऊंगा मैं, जिस टाइम पे इलेक्शन जीत जाएंगे और ये हारेगा और हारेगा, उस टाइम इन सैनिकों की और किसानों की आवाज का उस टाइम पता चल जाएगा। मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। पार्टी लेके आ रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? 2024 का इलेक्शन है, 6 महीने से जवान सड़क पे बैठा है, लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हो रही है। ये जवान 6 महीने से नहीं है, आज से 3.5 साल पहले जब जंतर मंतर में पहले वो आरोपी शुरू हुई थी, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने यही कहा था कि जवानों की सब समस्याएं सुनी जाएंगी। अफसर का 95% उनको फंड दे दिया गया, 5% जवानों का। हम ये पूछते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं थे? अगर एक रखा भी था तो जवानों की स्ट्रेंथ के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं था? दूसरी बात, फंड जनता का है, 65,000 रुपए, करोड़ रुपया कोई ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह जी ने, मोदी जी ने बांट दिया। बांटा तो आज बांटा होता तो ये जवान जो बेचारे अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे, कुछ नहीं मांग रहे, पैसा गया कहाँ? तो वो अफसर को चला गया ना 95%। तो जहाँ स्ट्रेंथ 5% है उनको 95% दे दिया गया। 95% उनको दे दिया गया, जो अफसरों की 5% स्ट्रेंथ थी। आज बताओ एमएसपी जो बॉर्डरों पे खड़े, क्या बर्फ अफसर के लिए अलग है, क्या जवान के लिए अलग है? जवान बंदूक लेके खड़ा रहता है, अफसर फिर भी पीछे रहते हैं, और उनको 95% एक्स्ट्रा, 5% जवान को, 15,000 रुपये उनको एमएसपी मिल रहा है, 5,000 विधवा आज 15-20 हज़ार में अपने बच्चों को प्लान कैसे करेगी शहर में? 2 बच्चों को क्या एजुकेशन देगी? वो आरोपी जवान के लिए बना था, अफसर के लिए नहीं बना था। मेजर जनरल इनसे पूछो, जो पॉलिसी पार्लियामेंट बना रहे हैं, इनके कितने बच्चे मिलिट्री में हैं? कितने बच्चे मिलिट्री में हैं? इनको बोलो एक दिन क्या, एक हफ्ते के लिए सियाचिन माइनस टेम्परेचर में जाके देखो, तब फौजियों की हकीकत पता लगेगी। आज भी ये देश का जवान अनुशासन में अपने हक की लड़ाई के लिए अपना हक मांग रहा है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि जवान और किसान अगर इस तरीके से देश में इस तरीके से ये दुखी रहा तो ये देश का दुर्भाग्य है। हम कभी विकसित देश नहीं बन पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि पूर्व सैनिक इकट्ठे नहीं हो रहे ना, इकट्ठे हो रहे हैं। ये आपको नजर नहीं आ रहा? जंतर मंतर काम भी करना है ना, आप काम पे आप जंतर मंतर थे तो जंतर मंतर की भीड़ और आज की भीड़ को देखिए ना। सैनिक है, सबको है, हर एक हफ्ते हुआ है ना, एक हफ्ते हुआ है ना, सब नहीं आ सकते परिवार में, कई अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं को आज नेशनल मीडिया का, आज बड़े बड़े मीडिया कहाँ हैं? जो दंगे हो जाते हैं उनके लिए तो 100 चैनल मीडिया पहुंच जाता है। आज इन जवानों के, देश के जवानों जो अपनी जान की कुर्बान किया, अभी भी देश के कुर्बानी के लिए तैयार है, अभी भी गोली खाने के लिए तैयार है। आज वो सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जवान, किसान, नौजवान और जवानों पर जिस तरीके से वो जवानों के बारे में बहुत अच्छा बढ़ाते हैं और अपनी चैनल पे बिठा के 2-4 लोगों को जिस तरीके से सवाल करते हैं जवान पर,
उसके बारे में क्या तो कहेंगे? यही है ना, पहले क्या हुआ, बड़े बड़े जितने भी हमारे ऑफिसर ग्रेड के थे वो लोग टीवी चैनलों में आके उन्होंने गवर्नमेंट से मांग रखी, उन्हीं की उन्होंने सुनी, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं था। हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमसे पूछा ही नहीं तुम्हें क्या चाहिए। कि 95% अगर जवान थे तो हमारे 5 जेसीओ से नीचे जमीन के जवान को क्यों नहीं रखा उस कमेटी में? क्यों? उनको सैंक्शन कराना था अपना फंड। अगर वो जवान अपनी आवाज रखते तो उनका हक कटता। वहाँ हर रैंक का एक आदमी होना चाहिए था, हर रैंक का एक हमारा अपना रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहेंगे सर? मैं जनपद गाजीपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारे जनपद में बहुत सैनिक हैं, लेकिन 800 किलोमीटर दूर है, इसलिए आ पाना सबका मुश्किल है। मैं 2 ही बात आपसे बताना चाहता हूँ। अभी राजस्थान की एक रैली में वही जो आप बोल रहे हैं टीआरपी के लिए बोले 65,000 करोड़ हमने ओआरओपी में दे दिया। हमारी आज आवाज है 3 जज की एक कमेटी बिठा दीजिए, हम भी अपनी बात रखते हैं, आप भी रखिए, अफसर भी रखे, जिसका मर्जी रखे, और दूध का पानी का पानी करने दीजिए। अभी ये क्या कहते हैं हम जांच करेंगे, जांच में किसको रखेंगे? और लेफ्टिनेंट जनरल को रखेंगे, इनको रखेंगे, उनको रखेंगे, मतलब वही सब कुछ, वही जांच करेंगे, वही क्राइम करेंगे। इन्होंने मेडिकल भत्ता एक जवान के लिए अपंगता थोड़ा रखा, खुद डॉक्टर भी अफसर, ये भी अफसर, दोनों मिला करके ये 48% विकलांग हो जाते हैं, डिसेबिलिटी हो जाते हैं, और उनका 30% 2.5 लाख जो है इसका भत्ता वो ले रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी बात ये है जी। कि जो जवानों के भत्ते की बात आती है तो उसमें से भी अधिकारी लोग खा जाते हैं। खा जाते हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, अधिकारी पढ़े लिखे हैं, कमीशन लिया है, उनकी सैलरी ज़्यादा है, उनकी डीए ज़्यादा है, होना भी चाहिए, मगर जब जाते हैं कश्मीर के वादियों में जहाँ अप्रतिम सर्दी है, तो उसके लिए एक्सट्रीम क्लाइमेट अलाउंस जो होता है, अत्यधिक सर्दी में रहने का ठिठुरन भत्ता जिसको कह लीजिए, तो सर्दी क्या अफसर को ज़्यादा लगती है, सिपाही को कम लगती है? जबकि सिपाही बाहर बंकर में है, अफसर जो है एसी लगा कर रह रहा है, वो क्यों नहीं बराबर आप कर रहे हैं? मिलिट्री सर्विस पे रिस्क अलाउंस, जोखिम भत्ता में किस आधार पर किए? नर्स जिसको वेपन लागू नहीं है, ट्रेनिंग लागू नहीं है, आर्मी एक्ट लागू नहीं है, उसको 10,000, 10,500, अफसर को 15,500, और जेसीओ जो आज 5,000 तो 5,000, उसमें भी जेसीओ राजपत्रित अधिकारी हैं, इक्वलेंट टू एडीएम, तो उसके मुताबिक उनका ग्रेड पे क्यों नहीं? ये भी तो उनका होना चाहिए उसी के मुताबिक, तो वो किस आधार पर किया? जो ऑफिसर की ग्रेड पे है उसमें क्यों नहीं लाया? अरे तो आपकी मांग क्या है? मांग यही है कि 3 जज की एक कमेटी बना दें। वैसे तो मंत्रालय से बार बार बोलते हैं आ जाइए, हम आपकी कुछ मांग मांगते हैं, आ जाइए, नहीं है आप लोग मंत्रालय बोल दिए कि जांच हो रही है, जांच हो रही है, हम जांच करेंगे, आपका हक मिलेगा। अरे जांच भी किससे कराएंगे? यही बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 3 जज को बिठाइए, उनके सामने हम भी बात करेंगे, वो भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट हमें विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले और सुप्रीम कोर्ट इसका जजमेंट हम हमें किसी पे आपत्ति नहीं है। थर्ड पर्सन ही करेगा ना, 3rd person करेगा। जो लूटा है वही जांच करेगा, तो क्या करेगा? एक जांच तो बिठाई गई है, अफसर क्यों डिसेबल हो रहे हैं? जवान 5 से 8% डिसेबल होते हैं, अफसर 50 से 60% हो रहे हैं, वही खाना, उनका खाना बढ़िया, वही रहन सहन, वही क्यों डिसेबल हो रहे हैं? ज़्यादा भत्ता लेने के चक्कर में मिली भगत। जांच कौन करेंगे? तो अफसर ही करेंगे। ये भी तो न्यायिक जांच होनी चाहिए।